नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको संतों के पंचनद स्मारक ट्रस्ट के संविधान के साथ किए खिलवाड़ के बारे में बताता हूं। जब हम रथ यात्रा कर आए थे, उससे पहले जब मैंने आपको बताया था कि 11 मार्च को ये ट्रस्ट जो है रजिस्टर हो गया था, और इसकी एक मैंने कॉपी लेके और उसकी 7-8 फोटोस्टैट कापियां करवा के मैंने जितने भी कानून को जानने वाले थे, मेरे जानने वाले और इस कानून को जानने वालों को मैंने वो एक कॉपी दे दी थी। ये सब मैं आपको बता चुका हूं। इसी बीच मेरा मन क्योंकि त्रस्त था काफी, मैंने क्या किया, पंचनद का इतिहास लिखना शुरू कर दिया। पंचनद का इतिहास जन्म से पंचनद स्मारक ट्रस्ट बनने तक। तो मैंने नाम दिया इसका पंचनद के बढ़ते कदम। 8-10 पेज का लिखा मैंने, जाके स्वामी धर्मदेव जी को दिखाया, मैंने लिखा है। अब वो जानते थे मेरा मन थोड़ा सा उदास है, तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, आपने अच्छा लिखा है, पर मैं सोच रहा था कि बाद में लिखते, इसे किताब की फॉर्म में देते। मैंने कहा अभी तो मैंने ये लिखा है कि इसका आरंभ से लेके, इसके जन्म से लेकर पंचनद स्मारक ट्रस्ट बनने तक का है। कहने ठीक है। तो मैंने उनको फिर क्या किया, प्रूफ रीडिंग के लिए एक कॉपी दी। उन्होंने प्रूफ रीडिंग कर दी। और अब इसका भाई कैसे करें, इसका लेआउट, प्रमुख पेज कैसे बने, तो उन्होंने खैर, उनके एक भक्त है, आर्टिस्ट है, उसने लेआउट, इसका फ्रंट जो पेज है बहुत बढ़िया बना दिया। और छपवा भी इन्होंने अपने दिल्ली के एक भगत सिटी 1000 कापियां छप गई। और ये जितना भी मैंने इसमें लिखा है, ये सारा का सारा अपने में पिछले वीडियो में दे चुका हूं। ये वही का वही है जो आप मेरे पिछले वीडियो सुन चुके हैं। अब थोड़ा मैं आगे चलता हूं, क्योंकि ऐसा तय हुआ था कि 2011 की सर्वपितृ श्रद्धांजलि सभा इस बार हरिद्वार में होगी, क्योंकि पिछले साल तो हो नहीं पाई थी, होनी तो 10 को थी, लेकिन जिसके कारण थे मैंने आपको बताए थे अपनी पिछली वीडियो में। तो इस बार 11 की हमने रखी थी, 25 सितंबर 2011 में। तो ये इसके कार्ड जो हैं इस बार स्वामी जी ने छपवाए, और मैं पहले हफ्ते, सितंबर के पहले हफ्ते में, क्योंकि 25 सितंबर का प्रोग्राम था, तो उन्होंने मेरे पास ये कार्ड भिजवाए, 10-15 कार्ड मेरे पास भी भिजवाए। तो मैं ये कार्ड देखने लगा, तो देखते 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 जब मैं आखिरी इसके पेज पर पहुंचा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि इसमें जितने भी स्वागतकर्ता थे उनके नाम पंचनद स्मारक ट्रस्ट की तरफ से, और पंचनद स्मारक ट्रस्ट की हरियाणा प्रदेश की इकाइयों के पदाधिकारी दे रखे थे। वो सारे के सारे वही थे जो अखिल भारतीय पंचनद स्मारक समिति के थे। यानी कि तब तक हरियाणा में हमने कोई भी इकाई नहीं बनाई थी ट्रस्ट की। ट्रस्ट की कोई इकाई नहीं बनी थी हरियाणा में। ये जितने भी इकाइयां थी, जितने भी पदाधिकारी थे अखिल भारतीय पंचनद स्मारक समिति के, उन सब के नाम इसमें दे दिए गए। ये 50-60 नाम जो आप देख रहे हैं, 70, सारे के सारे, यानी कि ये सारे के सारे कौन थे, जिन्होंने 100 रुपए या 1100 रुपए दिए थे। और इनको पंचनद स्मारक ट्रस्ट में, यानी कि इसका मतलब ये हुआ अखिल भारतीय पंचनद स्मारक समिति की सब इकाइयों का विलय पंचनद स्मारक ट्रस्ट में कर दिया गया, और वो भी बगैर पूछे, क्योंकि पंचनद स्मारक समिति के अध्यक्ष तो अश्विनी जी थे, और ये अखिल भारतीय पंचनद स्मारक समिति ही थी जिसने पंचनद स्मारक ट्रस्ट को जन्म दिया था। यानी कि इन्होंने अपनी मां का ही, जन्म देने वाली समिति का ही ट्रस्ट में विलय कर दिया साहब, बगैर पूछे, अश्विनी जी से या मुझसे सलाह मशवरा कुछ भी नहीं, और बगैर बनाए अपने आप घोषणा कर दी। इसमें नेचुरली मन
जल्द सा गया कि ये क्या हो गया, इतना बड़ा खिलवाड़ संतों द्वारा, और वो भी बगैर पूछे, बगैर सलाह मशवरा किए अश्विनी जी के। मैंने तो जब ये ट्रस्ट का संविधान लिखा था ना, पहले ही दिन कह दिया था कि इसका आपस में कोई टकराव नहीं होना चाहिए, इकाई का, दोनों का अलग अलग था। उसकी 100 रुपए की थी मेंबरशिप, सदस्य था समिति की, तो इसकी 1 लाख थी। इसके सदस्य 2100 से ज्यादा बन ही नहीं सकते थे, जबकि अश्विनी जी ने 1100 कहे थे। लेकिन हमने 2100 रखे, जो हमने अंतरराष्ट्रीय पंचतंत्र स्मारक ट्रस्ट बनाना है तो 2100 सदस्य तो होने चाहिए कम से कम, रख दिए थे। लेकिन समिति में लाखों सदस्य बनने थे, इतना डिफरेंस था दोनों में, फर्क था दोनों में। उसने स्मारक बनाना था ट्रस्ट ने, और पंचतंत्र स्मारक समिति ने संगठन खड़ा करना था, एक जो कि राजनीति के तौर में, राजनीति में उभरने वाला था आगे। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था, और मैं अश्विनी जी के पास गया, दिल्ली पहुंचा, और मैंने उनको ये सारा कुछ बताया, दिखाया कार्ड। उन्होंने तो खैर मुझे ही डांट लगा दी कि ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैंने तो पहले कहा था ट्रस्ट मत बनाओ, जब पंचतंत्र स्मारक समिति बनी ही स्मारक बनाने के लिए थी, आपको ट्रस्ट बनाने की क्या जरूरत थी, पर आप माने नहीं उस वक्त, आप पड़े रहे अपनी जिद पर। ठीक है, भुगतो। मैं भी समझ गया। अब हम किसी भी हालत में संतों का विरोध करने की स्थिति में नहीं है। अगर हम करते हैं तो इसका मतलब हम पुरखों का ट्रस्ट बनाना नहीं चाहते। वो देखो हमारे संत कितनी मेहनत कर रहे हैं। अब लोगों में मेरे विरोध का उल्टा असर जाएगा। मैं समझ गया था, अब शायद समय आ गया है कि मैं इस ट्रस्ट से बाहर जाऊं। आज बस इतना ही। नमस्कार।